दोस्तों, जब बाड़मेर क्षेत्र में क्रूड ऑयल व कोयला निकालने वाली जब कंपनियां आई थी, तब ग्रामीणों को कई प्रकार के लालच दिए गए और उस लालच के चलते ग्रामीणों ने अपनी जमीन दे दी और उस बदले में उन्हें कुछ पैसे मिले जिनसे उनका गुजारा होता है। उनसे कई बड़े-बड़े वादे भी किए गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में वह कंपनियां पलट गई। जो रोजगार के वादे किए गए थे, वो तो छोड़ दिए, उसके अलावा उनकी ज़मीन ले ली गई थी और ज़मीन के बदले उन्होंने कई वादे किए थे, वह तो पूरे नहीं कर पाई। अब लगातार है जो कंपनियों की वजह से लगातार है जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार खेत में क्रूड ऑयल है, वह बिखर चुका है। पूरा का पूरा खेत क्रूड ऑयल में खराब हो चुका है। जैसे नदियाँ बहती है, वैसे क्रूड ऑयल की नदियाँ बहनी है, वह शुरू हो चुकी है क्योंकि पास में ही यहाँ पर जो क्रूड ऑयल का एक पाइप फूटा है, उस वजह से पूरे के पूरे आप देख सकते हो 2 से 3 खेत है वो पूरे से के पूरे है जो खराब हो चुके हैं। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? फकीराराम। फकीराम जी, ये कब ऑयल है वो कब बिक रहा है? तो मुड़ियो नहीं। हाँ, आदमी लगावा नहीं, बेघर हो गया। गाड़े निकाल दिए। ये जो क्रूड ऑयल है कि पाइपलाइन फूटी है? पाइपलाइन फूटी है, ये नदी आ रही है। अच्छा, कितना दिन हुआ है पाइपलाइन तो फूटी? 2 दिन हुआ। 2 दिन हो चुके हो हैं। गया, रात में कोई नहीं जी। पानी आ रही है, ये कोरदा आ रही है, हमारी जमीन है नष्ट होगी, बढ़ गई, नष्ट होगी, ये पेड़ पौधा सब नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्रूड ऑयल में कितना नुकसान हुआ जमीन में? ये जमीन में पूरे पूरे खेत में रद लेगा। रदने के बाद में कई जवान है, बीजो पेड़ पौधे नहीं उगे, सब नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा पहले भी 2-3 बार हो चुका है? 2-3 बार थोड़ा सा हुआ। ये देखो सफेद बड़ी जमीन देखो, घास ही नहीं उग रहा। अब बारिश हो चुकी है तो आपने खेती नहीं की क्या? की करो खेती, ये जगह धान उगे कौन, क्या करो? कुछ खेती होती नहीं है यहाँ पे? खेती होती नहीं, थोड़ा सा हो बढ़ जाए, क्या करो? ये बड़े वो ये भी उधर प्रकोप आवे, ये कारण नष्ट हो जाएगा। अच्छा, पास में कितने खेत है जो क्रूड ऑयल से खराब हो चुके ये हैं? सब खेत हमारा ही है, ये मेघोड़ा खेत है, भागी से करे सब, ये खेत हमारा ही है। लैंड लूजर घरे बैठा, कोई गाड़ी नहीं, बीजी नहीं, हाँ लैंड लूजर आई साल में 3 बार 2 बार फूटे, कोई हुनाई करे को नहीं, मारो कोई आदमी लगा नहीं, गाड़ी लगाई नहीं, जमीन मारी गई, वार्ड को पहले था ना बताऊं, मारी कोई हुनाई नहीं। हाँ, कोई हुनाई नहीं है। अच्छा, कितनी बॉम्ब है जो क्रूड ऑयल फेल है? ये तो घनी बॉम्ब है, थेड वो भाग्यम पॉइंट है मारे खेत में मेगोड़ा रे, मारी कोई हुनाई होगा, साल में 2 बार 3 बार फूटे पण कोई हुने कौन, ये करे राम सिंह नफान मारी कोई हुने को। पूरा क्रूड ऑयल है पूरे क्षेत्र में? हाँ, पूरे क्षेत्र में खेत में ढोनी वो ढोने मारे, इतनी तक में 100 खड़ा ही पड़ी है, वही कोई ट्राई की ना तो खड़े उगे, खड़े ट्राई की बड़े पो वे कौन तो इन बड़े जदे फुटबॉल बंदा बंदे यहाँ के घर पे अपने हुए कहीं तोड़ दी खड़नी। अच्छा, ये क्रूड ऑयल में लगा आसला वाला जो खेत है पूरा खराब मोरा मेगोड़ और बीजो केराई को कहीं नहीं हुए, छोड़ दिया है पड़े तो ढोनी तक आलो हैंग छोड़े पड़े हुए कौन धान की कर। अच्छा, जो हणो पाइपलाइन जो फूटी ये शिकायत में लेके गया नहीं, मैं तो हजारों शिकायत किया, हमारी कोई हुना ही हुआ कौन, कोई नहीं करे, हमें हर पर्सन फोन किया कि घंटे वहां 2 घंटा हमारी कोई होना ही को बस। कोई बड़ा अधिकारी कोई अधिकारी भी जाके पुलिस आना महीटे को मेगोड़न 2-3 बार पुलिस आई कई की वहां अगता पशु मरे बीजो मरे हमारी कोई होना ही है। इसका पहले कोई मुआवजा मिला है? कहीं नहीं, 1.5 लाख सरकारी बिगर देना पास कुछ नहीं, देर कहीं नहीं मिले। पूरी जमीन आसपास की जो नहीं दी थी वो भी खराब हो चुकी, वही टुकड़ा होगा हमारा खेत हाले देखो जो भाग्य में लारे टुकड़ो या टुकड़ा 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 हमारा खेत हो गया रोड में, कहीं काम नहीं है, नुको मजदूरी लगाई आज दिन तक बैठा कहीं नहीं। अच्छा, जब कंपनी आई थी तो हम वादा 2009 में आई, कोई वायदो मारो पूरा की है झूठा वायदा, ठीक ही वायदा की ना था गयो गाड़े थारा लगा, आदमी थारा लगा, सब था करोड़ काटे जमी पासी थाना दिया, कोई मारो वायदो पूरा हुई नहीं, कहीं नहीं हुआ, सब झूठा। अच्छा, तो थारे गांव री बात करो, थारे घर री बात करो, थारे इन कितना लागोड़ा है? मारो एक ही नहीं लागोड़ो, कोई नहीं लागोड़ो, मानो वार्ड को पे बताओ मैं से हाँ लैंड लूजर हमें ले बताऊं कोई लागोड़ो कौन, एक गाड़ी मार सारी लगाई तो वही भी काटी, एक मारे भतीजे वो राम सिंह री सपोर्ट में एक गाड़ी लगाड़ी बीजो कोई गाड़ी को है मजदूर बैठा बोलो कोने मानो बेटा ने एक लगाए थे बेटा बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं। हाँ, और जो पढ़ा लिखा उसको भी तो अंदर केनो ही नहीं रखे, पढ़ा लिखा सोरा गणे केनो को रखे, केनो ही नहीं रखे, तो फिर अंदर के सब बाहर के हैंग बाहर के थे, वार्ड को पे मंगाओ भेड़ा करो हैंग बाहर ला, सब बाहर के हाँ, सब मन मर्जी जो कह जो पुरो तो गाड़े बीजे हमारी लैंड लूजरी कोई नहीं, मैं तो वार्ड को पे बताऊं सब मांगड़े पड़े लैंड लूज मार कोई बाइक लगाई नहीं, एक मार सारी गाड़ी लगाई तो ही काटी गरीबी खड़ी तरफ से पैक हो चुका है, फिर आप अपने पशु कहाँ पे चराने ले? पशु बाहर ले एरिया में बीजो सारो नखो की करो, ए भाड़ो पशु आडा यार लड़ा पियो तो मरो तो बाहर लड़ा यदि आया दौड़े खड्डो में लड़ा मरे घोना मरे हमारी कोई होना ही नहीं।
तो ये पशु पी लेते तो मर जाते हैं। हाँ बच्चे कोई होना ही कोई नहीं है को का पुलिस मंगावे यदि बहुत डरता दौड़े बावड़ा मेघवा ठीक है ये बात अच्छा जो बड़े नेता है उनके पास कभी गए हो? घणे ही गया मैं हर प्रश्न कहो राम सिंह ने आगे बनाया तो के भाई लैंड लूजर हो जो इन आगे अध्यक्ष बना मारी कोई होना ही कोई आप आदमी भरिया मार कोई आदमी भरे को कहीं नहीं आगे बाटी लारी में रोवा पड़ा खेत वाला कहीं नहीं। अब आपकी क्या मांग है? जो आपका खेत है ये तो पूरा खराब हो चुका है। मैं तो पूरा ये पूरा 10-15 बीघा ढोनी तक मारे कहीं नहीं हो सके का तो ये मारी जमीन ले रही हाँ नहीं तो मन मौजूद है मेखंड मारो है कहीं की करो कहीं नहीं हुए तो खेती के काम की रही नहीं जमीन। हाँ ठेठ घर पड़े हम इतनी तक कहीं नहीं हैंग छूटी पड़ी वो खड़ी हो जो बाजरी को खड़ी हो नहीं ये पड़ी जो उग गई कहीं नहीं हुआ ए मैं बंदा ही बोल दिया घर पे यार कहीं की पण कहीं नहीं हुए कहीं नहीं हुए छोड़ दिया है कूड़ की वजह से हर 22 साल निकलता है कूड़ मैंने तो कई बार बताए लेकिन ये बोलते हैं कि ये कर देंगे ये कर देंगे अब की बार नहीं आएगा ऐसे कह के छोड़ देते फिर हमने ये बंदे बंधवाए ठीक है फिर भी इस जमीन में कुछ होता नहीं है। अब आप देख ही रहे हो ये पूरा खेत भरा है अब बारिश आएगी तो ये पूरे आगे तक चला जाएगा ये पूरे खेत में फैल जाएगा फिर वहीं कुछ नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कितने हर स्टेप बाय बंदे बंधे हुए हैं ये भी यहाँ रुक जाए फिर वहां से निकलता है तो वो वहीं रुक जाए ये हमारी तरफ से ही खुद अपने स्तर पे बंधवाए इन्हें कई बार कह चुके लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे आदमी बेरोजगार बैठे हैं कोई गाड़ी नहीं लगाई हुई है ना कहीं किसी को रोजगार कुछ नहीं दिया है। कभी बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई मान लो हाँ कि उनकी जगह नहीं है लेकिन जगह नहीं हम लैंड यूजर है बाहर से जो गाड़ी आती है उनके पास वो वार्ड कॉपी उन्होंने जमीन नहीं दी है हम जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई आप जगह नहीं है और आप लाइन यूजर हो तो आपकी एक भाई की गाड़ी लगी हुई हमारे पूरी ढाणी के अंदर एक गाड़ी लगा हुआ है तो वो उसका हवाला देते हैं कि एक गाड़ी लगी हुई है बाकी गाड़ी लगेगी नहीं जगह नहीं है तो फिर कहाँ जाए हमें मतलब कोई फायदा मिला ही नहीं। कई बार इनको कोई बता दे तो ये मानते नहीं। अभी बारिश आएगी तो पूरे खेत में फैल जाएगा तो इसी वजह से खेत खड़ना ही छोड़ दिया। पहले तो फैला था उसका क्या निवारण किया था? तो रेत कुछ नहीं किया फिर वो अब अंदर से वो खाली वाले बनाते हैं वो उससे करते वो फिर अंदर ज्यादा भर देता है वो ऊपर आ जाता है वो नीचे से आ जाता है। बाहर हमें कुछ नहीं मिला है बाहर ना तो इन्होंने कुछ किया। हाँ। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि एक्चुअली जैसे अब ये खेत हमारा है हमारे मतलब दादाजी के 4 भाई बेटे हैं हम हमारे 4 परिवार में से एक गाड़ी जो पहले कैन में लगी हुई थी उसी को निकाल के दूसरी कंपनी में डाल दी और इसके अंदर जैसे हमारे परिवार से किसी भी इंसान को मतलब रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये हमारे पड़ोसी है तो इनकी भी यही समस्या हो रही है क्रूड ऑयल आ रहा है इनका भी खेत खराब हो रहा है हमारा भी खेत खराब हो रहा है न तो उसका प्रॉपर हमें कोई मुआवजा मिला है और न ही हमें कोई उसके मतलब ये कि हमें कुछ ये सांत्वना दी जाए कि आपकी हम गाड़ी लगा लेंगे आपको रोजगार दे देंगे आपके जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनको रोजगार दे देंगे वो चीज़ भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये हमें सिर्फ ये कह रहे हैं ये निकल गया हमें साफ करने दो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। अब आप हमें ये बताइए कि ये बार बार ये कंटिन्यू आएगा ये जो चीज़ है केमिकल है हमें पता है इसी से डामर निकलता है इसी से डीजल है इसी से पेट्रोल है हर चीज़ कैरोसिन वगैरह सारा इसी से निकलने वाला चीज़ है। अब ये चीज़ जब हमारे खेत के अंदर आ रही है तो इसको हम जोतेंगे तो जोतना हमारे लिए व्यर्थ है कोई मतलब नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इसके अंदर न तो कुछ उगने वाला है न कुछ बेनिफिट है। बस हमारी मांग ये है कि ये आप इसे गलती कर रहे हो हमें सजा दे रहे हो तो हमें एटलीस्ट हमारे कुछ बंदे हैं हमें काम पे लगाओ। आप बाहर से बुला रहे हो यूपी बिहार से बुला रहे हो वहाँ के बुला के बंदे यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ के जो लैंड लूजर है पर्टिकुलर जो लैंड जिन्होंने अपनी कहते हैं ना कलेजा निकाल के आपको दिया है तो उनको आप जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी समस्या क्या है? इन्होंने क्या है गुनाह कर दिया कि आप इनको नहीं ले रहे हो? पर्टिकुलर तो हक तो ये बनता है ना कि इनको रोजगार मिलना चाहिए हमें रोजगार मिलना चाहिए हमारी गाड़ियाँ लगनी चाहिए। किसी एक इंसान की गाड़ियाँ लग रही हैं किसी एक का पावर चल रहा है ये गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे मेरे भाई की गाड़ी एक लगी हुई है उसको भी अब निकाल के बाहर फेंक दिया इनकी गाड़ियाँ लगाई हुई थी उनको भी निकाल दिया कहते हैं ये हम और गाड़ियाँ निकाल रहे हैं अब तक नहीं निकली है हमारी गाड़ियाँ निकल रही है तो हमारी गाड़ियाँ लगाओ हम लैंड जो हम दे चुके हैं वरना हमें कोई तो हमें बेनिफिट दो ना। आप हमें केवल नुकसान दिए जा रहे हो जब हम क्योंकि खेत ले लिए और रोजगार भी नहीं दे रहे रोजगार भी नहीं दिया खेत ले लिया उसके बाद में ये केमिकल डाल के हमारे खेत जो पास में वो भी खराब कर दिया। अब ये जो पशु पियेंगे तो ये भी मर जाएंगे। ये भी मतलब कुल मिला की बात ये है कि किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। अगर
है ये सरकार में कोई दम है तो हमें भी इसके लिए मुआवजा दिलाए, हमें भी ये रोजगार दिलाने की करे पहल। हम यही चाहते हैं कि ये बार बार हमारे ये नुकसान ना हो। ये भाग्यम का कौन सा गेट है? ये 12 नंबर है। 12 नंबर गेट है। दोस्तों देखिए, भाग्यम का 12 नंबर गेट पर यहाँ पर किसानों ने अपनी जमीन, जो कलेजा का टुकड़ा है, वो निकाल के दे दिया था, और उसके बाद जो पास वाली जमीन बची थी वो भी अब लगातार खराब हो रही है। जो क्रूड ऑयल की पाइपलाइन अक्सर फट जाया करती है और उसका क्रूड है जो उनके पूरे के पूरे खेतों में फैल जाता है, और जिनके पशु है वो भी अब चराने को मुश्किल हो गया है, क्योंकि पशु आते हैं और वो पी लेते हैं लगातार। पशु भी इस कारण से मरते हैं और पूरी खेत तो खराब हो ही जाता है। पास वाले खेत है जो इन्होंने जोत रखे हैं, परंतु उनमें एक दाना भी नहीं उगने को देखता है, और इनका कहना है कि हमें कोई रोजगार भी नहीं दिया गया है। लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।